बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भरत जी की जय। लक्ष्मण कुमार की जय। शत्रुघ्न जी की जय। महावीर बजरंगबली स्वामी की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतों की जय। प्रिय सज्जनों, आज मैं श्री रामायण के दोहा क्रमांक 132 के आगे से आपको रामायण पाठ सुना रहा हूँ। आशा है आपको पसंद आएगा। लीजिए सुनिए। बोले बेस महेश तब ज्ञानी मूल न कोई, जय जस रघुपति करे जब सो तस तय छन होई। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। तब महादेव जी हंस कर बोले, संसार में ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसका जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। सोरठा। कहो राम गुण गाद भरद्वाज सादर सुनहु। भव भंजन रघुनाथ भज तुलसी तज मान मद। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। याज्ञवल्क्य जी बोले, है भारद्वाज, मैं श्री राम जी के गुणों की कथा कहता हूँ, आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, संसार के बंधन छुड़ाने वाले रघुनाथ जी को ममता और अभिमान छोड़कर भजो। हिमगिरि गुहाए के अति पावनी, वै समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत की एक पवित्र गुफा के पास ही सुहावनी देव नदी श्री गंगा जी बह रही हैं। उस समय पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर देव श्री नारद जी के मन को बहुत भला लगा। निरखि शैल सरि विभिन्न विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि श्राप यदि बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत, नदी और वन के भागों को देखकर भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न हुआ। हरि भगवान का स्मरण करते ही श्राप की गति रुक गई और स्वभाव से ही निर्मल मन समाधि में लग गया। मुनिगत जेठ सुरेश डराना, कामई बोली कीन सन्माना। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चलो हरते जलचर केतु। मुनि की समाधि देखकर इंद्र डर गया और कामदेव को बुलाकर कहा, अपने साथियों समेत मेरे कल्याण के निमित्त जाओ। यह सुनकर कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुना शीर मन मोह अति त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरवासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल का केव सबई डराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देव ऋषि नारद जी मेरे पुर में वास करना चाहते हैं। संसार में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की भांति सबसे डरते हैं। दो सुख हाड़ ले भाग सर, स्वान न रखी मृग राज। छीन ले जन जान जड़, तिम सुरपति न लाज। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह जाने कि सिंह मुझसे कहीं हड्डी छीन कर न भागे, वैसे ही इंद्र को लाज नहीं आई। तय आश्रम मदन जब गयो, निज माया बसंत निर्मयो। कुसुमित विवद बिटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। जब आश्रम में जब कामदेव गया
तो वहाँ उसने अपनी माया से बसंत ऋतु को प्रकट किया। भांति भांति के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें मधुर स्वर से बोलने लगी, भोरे गुंजारने लगे। चली सुहाविनी त्रिविध बयारी, काम कृसान बड़ा वनहारी। रंबादिक सुर नारी नवीना, सकल असमर कला प्रवीणा। तीनों प्रकार की सुहावनी पवन चलने लगी, जो कामाग्नि को बढ़ावा देने वाली है। रंबा आदि युवा देवांगनाएं, जो सब काम कलाओं में चतुर हैं। करें गान बहुतान तरंगा, बहुविध क्रीणई पानी पतंगा। देख सहाय मदन हर्षाना, कीन से पुनि प्रपंच विधि नाना। अनेक प्रकार की तान भरकर लय से गाने लगे और हाथ में गेंद लेकर बहुत प्रकार से खेलने लगे। अपने सहायकों को देखकर इंद्र कामदेव प्रसन्न हुआ, उसने अनेक प्रकार से छल किए। काम कला कछ मुनि न व्यापी, निज वय डरे मनोभव पापी। सीम की चाप सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। जब कामदेव की माया का प्रभाव मुनि पर कुछ भी ना हुआ, तब वह पापी अपने वय से आप ही डर गया। क्या उसकी सीमा कोई दबा सकता है, जिसके बड़े रक्षक लक्ष्मीपति भगवान हो। सहित सहाय समीत यति, मानिहारि मन में गैत जाय मुनि चरण तब। कई सुटियार नीलखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवम सुदशरथ यजिर बिहारी। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत ही डर कर मन में हार मान कर दीन वचन कहते हुए नारद जी के चरण पकड़ लिए। भयो न नारद मन कछु रोसा, कई प्रिय वचन काम परितोषा। नाई चरण सिरवाय सुपाई, गयो मदन तब सहत सहाय। नारद जी के मन में कुछ क्रोध न हुआ और मीठे वचन कहकर कामदेव को संतुष्ट किया। तब कामदेव अपने सहायकों सहित मुनि के चरणों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर देवलोक को चला गया। मुनि सुशीलता अपनी बर करनी, सुरपति सभा जाय सब बरनी। सुनि सब के मन अचरज आवा, मुनि प्रशंस हरि सिरुनावा। कामदेव ने नारद जी की सहनशीलता और अपनी करतूत इंद्र की सभा में जाकर कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और मुनि की बड़ाई करके सबने हरि भगवान को सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाही, जिता कामी मिति मन माही। मार चरित शंकर सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद मुनि शिव जी के पास गए। कामदेव को जीत लेने से मन में अहंकार भरा था। कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए। तब नारद जी को बहुत प्रिय जानकर महादेव ने शिक्षा दी। बार बार बिनवाओ मुनि तोहि, जिमिय कथा सुनायो मोहि। तिम जन हरि सुनाओ कबहि, चलो प्रशंस के सुंदरायो तबहि। हे मुनि, मैं बार बार तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि जैसे यह कथा तुमने मुझे सुनाई है, वैसे हरि भगवान को कभी मत सुनाना। प्रसंग भी चले तो भी इस बात को छुपा लेना। दुआ शंभुदेन उपदेश नहीं नारदय सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनऊं, हरि इच्छा बलवान। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी।
शिव जी ने हित के लिए शिक्षा दी, पर नारद जी को भली न लगी। हे भारद्वाज आगे का कौतुक सुनो, हरि की इच्छा बड़ी प्रबल है। राम कीन चाह सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब विरंच के लोक सिधाए। श्री राम जी जो कुछ करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं है जो उसके विरुद्ध करे। शिव जी के वचन मुनि को भले नहीं लगे, तब वहां से भी ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जय बस श्रीनिवास श्रुति माता। एक बार गान विद्या में निपुण नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गान गाते हुए क्षीर सागर में गए, जहाँ वेद शिरोमणि श्रीमन नारायण वास करते हैं। हर्ष मिले उठ रमान केता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले व्यास चराचर राया, बहुत दिनन कीन मुनि दाया। आनंद पूर्वक उठकर भगवान उनसे मिले, फिर ऋषि के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि बहुत दिनों में कृपा की है। काम चरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बरज शिवरा के। अति प्रचंड रघुपति के माया, जय न मोहे को जग जाया। यद्यपि शिव जी ने पहले ही मना कर दिया था, तो भी नारद जी ने कामदेव का चरित्र कह सुनाया। श्री राम जी की माया बड़ी प्रबल है। संसार में ऐसा कौन जन्मा है जिसको माया ने मोहित नहीं किया। दुआ। रोक बदन कई बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुमरे सुमिरन ते मिटी, मोह मार मद मान लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सीता राम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजिर बिहारी। रूखा मुंह करके श्री भगवान कोमल वचन बोले, हे नारद जी, आपका तो स्मरण करने से ही मोह काम मद और घमंड दूर हो जाते हैं। बोलिए सियावल रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, मैं भगवंत सिंह राजपूत। आज मैंने दोहा क्रमांक 136 तक आपको श्री रामायण पाठ सुनाया है। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। यदि कोई भूल हो गई हो, गलती हो गई हो, तो अपना समझ के क्षमा कीजिएगा। तो आज के रामायण पाठ में इतना ही। मिलते हैं अगले रामायण पाठ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें और प्रेम से बोलिए जय श्री सीताराम जी की ओम।